हेलो एंड वेलकम टू ठहरी। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल, जिसमें मैंने ले लिया है आलू, गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। आप अपनी पसंद की कोई सब्ज़ी ले सकते हैं। और इन सारी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से काट के धुल लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हुआ, हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो जिसमें सबसे पहले मैं आलू लूँगी और उसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले आलू डालेंगे और इसको सॉटे करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। सो इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। फिर हम इसमें बाकी सब्जियों को डालेंगे। तो इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हम बाकी गाजर और गोभी डाल देते हैं इसमें। शिमला मिर्च हम सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च पकने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल, तो उसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और शिमला मिर्च थोड़ा सा क्रंची ही रहता है, तभी अच्छा लगता है। तो इन सबको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसको ढक भी सकते हैं। तो इसको ढक के हम पका लेंगे थोड़ी देर तक। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए हो गया है 3 मिनट। सो एक बार चेक कर लेते हैं और ये ऑलमोस्ट पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। सो कैप्सिकम डालने के बाद थोड़ी देर तक और पकाएंगे, फिर स्टोव ऑफ कर देंगे। खुले ही थोड़ी देर तक भून लेते हैं। यहाँ पे गैस बंद कर दिया मैंने। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पे सब्जी हमने निकाल ली है। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे मसाले भुनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया, तेल गरम हो गया। अब इसमें थोड़ा सा तड़का डालेंगे, जिसमें हम पहले तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसमें, जीरे डाल के हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही जीरे से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, हम उसमें एक प्याज डाल देंगे, जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली है 2, उसको स्लिट में काट के डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको फाइन चॉप्ड कर दिया है, उसको डाल देते हैं। डाल के उसको भुनेंगे अच्छी तरह से। सो यहाँ पे प्याज हमारा भुन के तैयार हो गया। सो यहाँ पे मैंने कुटी हुई लहसुन और 2 हरी मिर्च कूट लिया है, उसको या आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको डाल के भुनेंगे। सो लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाए, अच्छी से खुशबू आने लगे, तब तक भुनेंगे उसको। तो यहाँ पे लहसुन प्याज भुन के तैयार हो गया है हमारा। सो अब इसमें हम थोड़े मसाले डाल देंगे। सूखे मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर,
थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने। और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। थोड़े से गरम मसाला डाल देंगे। सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे एक बार। और फ्लेम यहाँ पे एकदम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि मसाले सूखे हैं तो जल ना जाए। सब यहाँ पे हम 2 टमाटर लिए थे, उसको मैं अच्छे से चॉप करके डाल दिया है इसमें। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है, तो नमक डाल देंगे हम यहाँ पे। नमक हमेशा स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और मसाले जले नहीं। मसालों को अच्छी तरह से चला लेंगे और फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको ढक के पका लेंगे थोड़ी देर तक। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है यहाँ पे, बट अभी भी पानी है, तो इसको सूखा होने तक 2 से 3 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम, जब तक कि तेल ना छोड़ दे मसाला। यहाँ पे देख लेते हैं, मसाला हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा बटर डाल देंगे इसमें जिससे कि सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। फिर हमने जो सब्जियां फ्राई करके रखी हुई थी इसमें डाल देंगे। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले सब्जियों को अच्छी तरह से कोट कर ले। ऐसे खुले ही पैन से उसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी। और यहाँ पे आप किचन किंग मसाला या फिर कोई पाव भाजी मसाला पैकेट का डाल सकते हैं और भी टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। आप यहाँ पे सूखा भी रख सकते हैं इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो बस इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के इसको 2 से 3 उबाल आने तक पकाएंगे। और बाकी सब्जियां तो हो ही गई हैं। यहाँ पे तैयार हो गई हमारी सब्जी मिक्स वेजिटेबल्स। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे स्टोव बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। और एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसको सर्व कर लेंगे हम एक सर्विंग प्लेट में या बोल में। So I hope you like the recipe. If you do, please give a big thumbs up to keep me motivated. So मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।